एक स्त्री ने एक छोटी सी किताब लिखी है, एक छोटे बच्चे के साथ बच्चा होकर रहने की। उस स्त्री की उम्र तो 70 साल है। 70 साल की स्त्री ने एक छोटा सा प्रयोग किया है, एक 5 साल के बच्चे के साथ दोस्ती करने का। मुश्किल है बहुत। 5 साल के बच्चे का बाप होना आसान है, माँ होना आसान है, भाई होना आसान है, गुरु होना आसान है, दोस्त होना बहुत मुश्किल है। कोई माँ कोई बाप दोस्त नहीं हो पाता। जिस दिन दुनिया में माँ बाप बच्चों के दोस्त हो सकेंगे, उस दिन हम दुनिया को आमूल बदल देंगे। ये दुनिया बिल्कुल दूसरी हो जाएगी। ये दुनिया इतनी कुरूप, इतनी बदशक्ल नहीं रह जाएगी। उस स्त्री ने सच में एक अद्भुत प्रयोग किया। उसने वर्षों तक वह प्रयोग किया। एक 3 साल के बच्चे से दोस्ती करनी शुरू की और 5 साल के बच्चे तक, 2 साल की उम्र तक निरंतर 2 साल उससे सब तरह की दोस्ती निभाए। उसकी दोस्ती का ख्याल थोड़ा समझ लेना उपयोगी है। वह 70 साल की बूढ़ी स्त्री उस बच्चे के साथ, जो उसका दोस्त है, समुद्र के तट पर गई है। बच्चा दौड़ रहा है, कंकड़ पत्थर बीन रहा है, तो वह भी दौड़ रही है, कंकड़ पत्थर बीन रही है। क्योंकि बच्चे और उसके बीच जो एज बैरियर है, जो आयु का बड़ा भारी व्यवधान है, वह टूटेगा कैसे? फिर वह कंकड़ पत्थर ऐसे नहीं बीन रही है कि सिर्फ दोस्ती बढ़ाने के लिए है। वह सच में उन कंकड़ों पत्थरों को उस आनंद से देखने की कोशिश कर रही है जिससे बच्चा देख रहा है। वह बच्चे की भी आंखें देखती है, अपनी आंखें भी देखती है, कंकड़ को भी देखती है, बच्चे का हाथ भी देखती है, अपना हाथ भी देखती है। बच्चा जिस पुलक से भरा है, वह क्या देख रहा है उन पत्थरों में? फिर वह बच्चा होकर देखने की कोशिश कर रही है। बच्चा जाकर समुद्र की झाग को पकड़ रहा है, फेन को पकड़ रहा है, तो वह भी पकड़ रही है। बच्चा तितलियों के पीछे दौड़ रहा है, तो वह भी दौड़ रही है। रात 2 बजे बच्चा उठाया और उसने उससे कहा कि चले बाहर, झींगुरों की आवाज बहुत अच्छी आ रही है। तो उसने यह नहीं कहा कि सो जाओ, ये रात उठने की नहीं है। वह बच्चे के साथ होली है और कहीं झींगुरों की आवाज न टूट जाए, इसलिए बच्चा संभलकर चल रहा है एक एक कदम, तो वह भी संभलकर उसके पीछे चल रही है। 2 साल की ये दोस्ती अनूठे परिणाम लाई और उस स्त्री ने लिखा है कि मैं भूल गई कि मैं 70 साल की हूँ और मैंने जो 5 साल का होकर कभी नहीं जाना था, वह 70 साल में 5 साल का होकर जाना। सारी दुनिया एक वंडरलैंड बन गई, सारा जगत परियों का जगत हो गया। मैं सच में दौड़ने लगी और पत्थर बीनने लगी और तितलियां पकड़ने लगी। उस बच्चे और मेरे बीच सारे आयु के फासले चले गए। वह बच्चा मुझसे ऐसी ही बातें करने लगा जैसे कि एक बच्चे से करता है। मैं उस बच्चे से ऐसी बातें करने लगी जैसे एक बच्चा बच्चे से करता है। उसने पूरी किताब लिखी है अपने 2 साल के अनुभवों की, सेंस ऑफ वंडर, और उसमें उसने लिखा है कि मैंने फिर से पा लिया आश्चर्य का भाव। अब मैं कह सकती हूँ कि कहीं भी बड़े से बड़े संत ने अगर कुछ भी पाया होगा, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता जो मुझे दिखाई पड़ रहा है। ओशो।